लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। नमाज असर के बाद सूरतुल कौसर इस तरह पढ़ लो, सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बखैर आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफा कर लो, लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफा तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करूंगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफा है, जिस तरतीब से बताऊंगा आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है उसके जो असरात हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जब असर की नमाज पढ़ लें, अब ये जरूरी नहीं कि आप असर के फौरन बाद ही ये वजीफा पढ़ना है। ये जरूरी है कि आपने असर की नमाज पढ़नी है और असर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। इस वजीफे को करने के लिए आपने सबसे पहले असर की नमाज अदा कर लेनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं, आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप ये उसी दिन ये अमल कर लें। इंशाल्लाह मेरा रब ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी अकल खुद हैरान रह जाएगी। ये इतना आसान और मुजर्रब वजीफा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन मेरी एक बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत हैं कि हम जब भी वज़ाइफ पढ़ते हैं वो वजीफा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत सी खास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हूँ। हर वक्त की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफा, शाम को भी वजीफा। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग एक दिन में एक से ज्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है, एक दिन का कोई वजीफा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज्यादा हाजत के लिए जो वजीफा आपको बताया गया है, रोजाना एक वजीफा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि असर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही इस्लाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेस्ट है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां है, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजात हैं, जो मकासद हैं, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली और फिर इसके बाद आपने वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरी बाद आपने सूरतुल कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरतुल कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरतुल कौसर को पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, इसके फौरी बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम या बासितु है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरी तौर पर आप
آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، اسی طریقے سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے اور ان پر پھونک مار کر اپنے پورے بدن پر پھیر لیں، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ آپ کی اگر 100 حاجتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ میرے رب ان کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔